रियाज एक बहादुर और माहिर कोह पैमा था जिसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा बुलंदो बाला पहाड़ों को सर करने में गुजारा था। वो हमेशा चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहता था और उसी जुनून ने उसे दुनिया की खतरनाक तरीन चोटियों तक पहुंचाया था। मगर इस बार वो एक ऐसी मुहिम पर जा रहा था जो इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश साबित हो सकती थी। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में वाक़ एक पुरअसरार पहाड़, जिसे मकामी लोग खतरे की चोटी कहते थे, हमेशा से ही एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए तजस्सुस का बायस रहा था। ये चोटी सख्त मौसम, बर्फानी तूफानों और गैर मुतवक्का खतरात की वजह से बदनाम थी। मकामी लोगों के मुताबिक जो भी उस पहाड़ को सर करने की कोशिश करता वो या तो वापस न आता या फिर जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाता। मगर रियाज उन कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। अपने चंद तजुर्बाकार साथियों के साथ रियाज ने उस खतरनाक चोटी को फतह करने का मंसूबा बनाया। उनकी तैयारी मुकम्मल थी। गर्म कपड़े, खुराक, कोह पैमाई के आलात और एक तफसीली नक्शा। जब वो रवाना होने लगे तो मकामी लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर रियाज के अज़म को कोई नहीं तोड़ सकता था। बर्फ से ढके पहाड़ों की तरफ बढ़ते हुए वो नहीं जानता था कि ये सफ़र उसे किस खौफनाक आजमाइश से गुजारने वाला है। रियाज और उसकी टीम कई दिन की सख्त चढ़ाई के बाद खतरे की चोटी करीब पहुंच चुके थे। मौसम इब्तदा में कदरे साजगार था, लेकिन जैसे जैसे वो बुलंदी की तरफ बढ़ते गए, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। आसमान पर स्याह बादल छाने लगे और हवा की रफ्तार गैर मामूली तौर पर बढ़ गई। टीम के तजुर्बाकार अफराद ने महसूस किया कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। अचानक बर्फबारी शुरू हो गई, जो चंद लम्हों में एक शदीद बर्फानी तूफान में तब्दील हो गई। हवा इतनी तेज थी कि खड़े रहना मुश्किल हो गए और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े तूफान के साथ उड़ने लगे। टीम के अफराद एक दूसरे को आवाजें दे रहे थे, मगर तेज हवा में कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। रियाज पूरी कुव्वत से अपनी जगह पर खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक जोरदार झोंके ने उसे नीचे की तरफ धकेल दिया। उसके हाथों की गिरफ्त बर्फ पर कमजोर हो गई और वो फिसलता हुआ नीचे गिरने लगा। खौफ और बेबसी के आलम में उसने एक पत्थर को पकड़ने की कोशिश की, मगर सर्दी और बर्फ की वजह से उसके हाथ सुन्न हो चुके थे। चंद लम्हों बाद जब तूफान की शिद्दत कुछ कम हुई, रियाज ने आंखें खोली तो वो अपनी टीम से बहुत दूर एक सुनसान बर्फानी वादी में पड़ा था, तन्हा, जख्मी और बेयारो मददगार। रियाज ने आंखें खोली तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। बर्फानी तूफान अभी भी चल रहा था, मगर उसकी शिद्दत कुछ कम हो चुकी थी। उसके जिस्म पर सर्दी ने गिरफ्त जमा ली थी, हाथ और पांव सुन्न हो चुके थे, उस सर में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। उसने उठने की कोशिश की, मगर कमजोरी के बायस कदम लड़खड़ा गए। रियाज धुंध और बर्फ के तूफान में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। हर कदम उठाना एक जद्दोजहद थी, क्योंकि बर्फ में धंसते ही उसके जूते भारी हो जाते थे और सर्द हवा उसके चेहरे को छींट रही थी। कई घंटे तक वो उसी तरह बेसमत चलता रहा, लेकिन कहीं भी जिंदगी के आसार नजर नहीं आए। इसी दौरान उसकी नजर एक चट्टान पर पड़ी जो जुज़वी तौर पर बर्फ में ढकी हुई थी। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसे एक गहरा शगाफ दिखाई दिया। गौर से देखने पर अंदाजा हुआ कि ये एक कुदरती गार है जो बर्फ की मोटी तहों के नीचे छुपी हुई थी। ये उसके लिए एक नेमत से कम नहीं थी। कम अज कम यहां शदीद बर्फानी हवाओं से पनाह ली जा सकती थी। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। गार अंदर से काफी कुशादा थी और जमीन पर जमी हुई बर्फ के नीचे चट्टानी फर्श था जो निस्बतन कम सर्द महसूस हो रहा था। वो एक तरफ बैठ गया और अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश की। अब इसके पास वक्त था कि वो अपनी सूरत हाल का जायजा ले। खुराक बहुत कम बची थी, जिस्मानी तवानाई भी कमजोर पड़ रही थी, और सबसे अहम बात, वो अभी भी खोया हुआ था, लेकिन कम अज कम इसके पास एक महफूज जगह थी जहां वो रात गुजार सकता था। सवाल ये था, क्या ये जगह वाकई महफूज थी? वो अपनी टीम से बिछड़ चुका था और उसे अंदाजा नहीं था कि वो किस सिमत में है। चारों तरफ एक जैसा बर्फानी मंजर था, जहां ना कोई रास्ता दिखाई दे रहा था और ना ही कोई निशानी के वो कहां है। शदीद बर्फबारी के बायस जमीन पर कोई कदमों के निशान बाकी नहीं बचे थे, जिससे वापसी का कोई इम्कान नहीं रहा था। खौफ उसके जहन पर छाने लगा। अगर उसे जल्द कोई महफूज पनागाह न मिली तो वह सर्दी की शिद्दत से बेहोश हो सकता था या बदतरीन सूरत में हमेशा के लिए बर्फ में दफन हो सकता था। उसके पास खुराक और पानी महदूद था और सबसे बड़ा खतरा यह था कि कोई उसे तलाश करने नहीं आएगा। लेकिन रियाज एक हिम्मत वाला शख्स था। उसने अपने हवास मुश्तमे किए और सोचा कि अगर वो यहां रुक गया तो ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसने हिम्मत करके एक सिमत में चलना शुरू किया, दुआ करते हुए कि कहीं ना कहीं उसे कोई महफूज जगह मिल जाए। रियाज बर्फ की कार में बैठा था। उसका जिस्म शदीद थकन और सर्दी से निढाल हो चुका था, लेकिन कम अज कम वो बर्फानी तूफान से महफूज था। उसने अपने बैग से थोड़ा सा खाने का सामान निकाला और तवानाई बहाल करने के लिए खाने लगा। गार की खामोशी और बाहर के बर्फानी तूफान की सरगोशियां एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थीं। अचानक उसे बाहर बर्फ पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये कोई
साथी हो, लेकिन जैसे ही वो सुनने पर मजीद तवज्जो देने लगा, इसे एहसास हुआ कि ये किसी जानवर की आवाज़ थी और वह आहिस्ता आहिस्ता गार के करीब आ रहा था। रियाज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जल्दी से अंधेरे में गार की एक दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद चांदनी की हल्की रोशनी में एक बड़ा बर्फानी चीता गार के दहाने पर नमूदार हुआ। चीते की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसकी सांसें भारी थीं। वो अपने शिकार की तलाश में था। रियाज ने अपनी सांसें रोक लीं। इसके पास एक चाकू था, मगर क्या वो उस खौफनाक दरिंदे का मुकाबला कर सकता था? अगर वो हल्का सा भी हिला तो चीता फौरन उस पर झपट सकता था। ये एक जिंदगी और मौत का लम्हा था जिसमें सिर्फ हिम्मत और होशियारी ही उसे बचा सकती थी। रियाज की आंखें चीते पर जमी हुई थीं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बर्फानी चीता कार के दहाने पर खड़ा अपनी तेज नजरें घुमा रहा था। वो शायद किसी शिकार की बू सूंघ चुका था और अब उसकी तलाश में आगे बढ़ रहा था। रियाज जानता था कि अगर वो जरा सा भी हिला तो चीता उस पर झपट पड़ेगा। इसके पास दो रास्ते थे, या तो वो अपनी जगह और खामोशी से बैठा रहे और उम्मीद करे कि चीता खुद ही चला जाए, या फिर वो कोई ऐसा कदम उठाए जो उसे बचा सके। लेकिन खामोश बैठने का खतरा था कि अगर चीते ने उसे देख लिया तो वो बच नहीं पाएगा। रियाज ने जल्दी से अपनी अकल का इस्तेमाल किया। उसके पास बैग में एक मशल और चाकू था। उसने आहिस्ता से मशल निकाली और उसे जलाने की कोशिश की। जैसे ही रोशनी फैली, चीता थोड़ा पीछे हटा, क्योंकि जंगली जानवर आग से डरते हैं। ये मौका था। रियाज ने एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से चीते की तरफ उछाल दिया। पत्थर चीते के करीब जाकर गिरा और वो चौंक कर गार के बाहर की तरफ दौड़ गया। रियाज ने गहरी सांस ली। वो जान गया था कि सिर्फ जिस्मानी ताकत काफी नहीं, बल्कि हिम्मत और हिकमत से ही जिंदा रहा जा सकता है। मगर क्या ये सिर्फ आगाज था? वो नहीं जानता था कि आगे उसके लिए कौन सा नया इम्तिहान इंतजार कर रहा है। रियाज के अंदर अब एक नई तवानाई पैदा हो चुकी थी। कदीम निशानात को देखने के बाद उसे यकीन हो चुका था कि यहां से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। उसने चट्टान पर खदी हुई अलामतों को गौर से पढ़ने की कोशिश की और अंदाजा लगाया कि वो एक मखसूस सिमत की तरफ इशारा कर रही हैं। वो उसी सिमत में चलना शुरू हुआ, मगर ये सफर आसान नहीं था। बर्फानी हवाएं अब भी चल रही थीं और हर कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। उसके हाथ पैर सर्दी से सुन्न हो रहे थे और भूख की शिद्दत भी बढ़ रही थी। लेकिन वो जानता था कि रुकने का मतलब मौत है। कई घंटों की मसाफत के बाद जब वो मुकम्मल तौर पर थक चुका था, अचानक दूर एक रोशनी की झलक नजर आई। ये रोशनी मसनूई मालूम हो रही थी, जैसे कोई आग जिला रहा हो। रियाज के दिल में उम्मीद जागी, शायद ये किसी इंसान की बस्ती हो। उसने अपनी आखिरी बची खिंची तवानाई जमा की और इस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब वो करीब पहुंचा तो उसे कुछ इंसानी आवाजें सुनाई थी। ये मकामी शिकारी थे जो सर्द मौसम में शिकार के लिए निकले थे। रियाज ने कमजोर आवाज में मदद के लिए पुकारा। शिकारी फौरन उसकी तरफ लपके और उसे सहारा देकर गर्म कपड़ों में लपेट दिया। बरसों बाद रियाज को ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया हो। वो अब महफूज हाथों में था और उसकी बका की जंग तकरीबन जीत चुकी थी। रियाज को मकामी शिकारियों ने सहारा देकर अपनी आरजी कैंप में पहुंचाया। वहां आग जल रही थी जिसकी गर्मी ने उसके सून होते जिस्म में जिंदगी की रमक पैदा की। शिकारियों ने उसे गर्म चाय और खाने के कुछ लकमे दिए जिससे उसकी तवानाई कुछ बहाल हुई। कई दिनों की मुशक्कत, भूख और सर्दी ने उसे निढाल कर दिया था, मगर अब उसे यकीन हो चला था कि वो बच जाएगा। शिकारियों ने उसे पूछा कि वो इस वादी में कैसे पहुंचा। जब रियाज ने अपनी कहानी सुनाई तो वो हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि ये इलाका सदियों से खतरनाक समझा कहा जाता है और बहुत कम लोग यहाँ जिंदा बच पाते हैं। निशानात के बारे में बताया जिस पर एक बूढ़े शिकारी ने कहा, ये निशान किसी कदीम कबीले के हो सकते हैं जो कभी इन पहाड़ों में आबाद था। अब वक्त था कि वापसी का रास्ता इख्तियार किया जाए। शिकारियों की रहनुमाई में रियाज ने बर्फीले पहाड़ों का वो खतरनाक सफर दोबारा शुरू किया जिसने उसे तकरीबन मौत के मुंह में धकेल दिया था। मगर इस बार वो तन्हा नहीं था। हर कदम पर उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश याद आ रही थी, मगर अब वो पहले से ज्यादा मजबूत और तजुर्बाकार हो चुका था। चंद दिन के सफर के बाद जब वो वादी के निचले हिस्से में पहुंचा और दूर अपने साथियों के निशानात देखे तो उसकी आंखों में एक खुशी के आंसू आ गए। वापसी का सफर मुकम्मल होने वाला था, मगर उसका दिल जानता था कि वो कभी भी इस मुहिम को भुला नहीं पाएगा। रियाज के कदम तेजी से अपने साथियों की तरफ बढ़ रहे थे। कई दिनों की मशक्कत, खतरात और मौत के साए में गुजारे हुए लम्हात के बाद वो अब जिंदगी की तरफ वापस लौट रहा था। जब उसके साथियों ने उसे दूर से आते देखा तो हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात उनके चेहरों पर नुमायां हो गए। वो सब उसे मुर्दा समझ चुके थे, मगर रियाज ने अपनी हिम्मत और अज़्म से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था। जब वो कैंप में पहुंचा तो सबने उसे गले लगा लिया। इसके बच जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और जब वो वापस शहर पहुंचा तो हर तरफ उसकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। अखबारात ने उसकी कहानी शाये की और टीवी चैनल्स ने उसके इंटरव्यूज नशर किए। वो शख्स जो बर्फानी पहाड़ों में खो गया था, अपनी हिम्मत और अक्लमंदी की बदौलत जिंदा वापस लौट आया था। रियाज ने अपनी इस आजमाइश से बहुत कुछ सीखा। उसने जाना कि कुदरत के सामने इंसान कितना बेबस हो सकता है, लेकिन अगर हिम्मत, हौसला और हिकमत हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। उसकी ये मुहिम सिर्फ एक सफर नहीं थी, बल्कि बहादुरी और बका की एक ऐसी दास्तान बन चुकी थी जो हमेशा याद रखी जाएगी। ये तजुर्बा उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ था।
اب وہ نہ صرف ایک کوہ پیما تھا بلکہ ایک زندہ لیجنڈ بھی بن چکا تھا۔